हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट का न्यू टॉपिक या न्यू मार्केट जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो स्टार्ट करेंगे। मोनोपोलिस्टिक हमने दो फॉर्म्स ऑफ मार्केट कर ली हैं। फर्स्ट की थी परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड की थी हमने मोनोपोली, और अब हम कर रहे हैं थर्ड वन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के फीचर्स होते हैं या दोनों की जो क्वालिटी है उसको इनहेरिट करती है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हम बात करते हैं तो व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक market. It refers to a market situation in which there are many firms sells closely related but differentiated product. इसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं और वो कैसे प्रोडक्ट सेल करती हैं, क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे के बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं प्रोडक्ट के, बट डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे। ए की अपनी क्वालिटी होगी, बी की अपनी क्वालिटी होगी, सी की अपनी क्वालिटी होगी। हर कोई ये कह सकता है जी मेरा बी और सी से अच्छा प्रोडक्ट है, बी ये कह सकता है ए और सी से अच्छा है, और सी ये बोलेगा मेरा ए और बी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे अच्छा प्रोडक्ट है। तो क्लोजली रिलेटेड हैं लेकिन डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें फीचर्स फर्स्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। ए लार्ज, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, वेरी लार्ज था। यहां पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स की मैनी फर्म्स होती हैं, जैसे ये इसमें वर्ड यूज किया है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं और दे प्रोड्यूस ओन प्रोडक्ट। अपना प्रोडक्ट होता है और सिमिलर प्रोडक्ट होगा। तो फर्म कैन इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लार्ज नंबर हैं, उनका शेयर बहुत छोटा होता है मार्केट में, लेकिन फिर भी वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि उनका अपना प्रोडक्ट है, दूसरे प्रोडक्ट से मैच करता है लेकिन उसकी अपनी क्वालिटी है, तो उसके बेस पर वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि किसी एक प्राइस, एक क्वांटिटी का ₹10 है तो वो ₹12 कर सकता है। क्या शो करके कि मेरा प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से अच्छा है, इसमें ये खासियत है, ये क्वालिटी है। तो शेयर बहुत कम होता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, लेकिन शेयर कम होने की वजह पर भी वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो जो फर्म है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सेकंड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि ईच एंड एवरी फर्म प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट, चाहे वो शेप में हो, चाहे कलर में हो, चाहे टेस्ट में हो, चाहे पैकिंग में हो,
किसी भी वे से हो, लेकिन हर फर्म का प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरी फर्म का जो प्रोडक्ट होगा उससे किसी न किसी वे से डिफरेंट होगा। अगर हम बात करें टीवी, कितनी फर्म्स हैं, हम करें मोबाइल या बाइक, अब ये तीनों चीजें दिखने में सेम होती हैं। टीवी है किसी भी फर्म का ले लो, वही सेम चीज होती है। मोबाइल है, बाइक है, लेकिन किसी की शो में, किसी की एवरेज में, किसी की किसी चीज में, हर किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। और यही सबसे मेन फीचर है इसका। मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करते हैं दूसरी फर्म से, और इसके अंदर ये क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे। बट नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। कि हम किसी भी फर्म का या किसी भी फर्म का मोबाइल या किसी भी फर्म की बाइक, बाइक की जगह दूसरी बाइक क्लोज सब्स्टिट्यूट है। लेकिन अगर हम बात करें हीरो या हम बात करें बजाज, इन दोनों कंपनीज की जो बाइक हैं वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिर्फ क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। ये नहीं कह सकते कि हमें बजाज की बाइक में और हीरो की बाइक में कोई दे दो। हम बाइक परचेज करना चाहते हैं, कोई हमें ये कहता है हीरो की ये लो जी स्प्लेंडर, बजाज की ये लो पल्सर, तो हम दोनों एक जैसी मानेंगे? नहीं, अलग हैं, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है जी, बाइक पल्सर नहीं तो हम स्प्लेंडर से काम कर लेंगे, अगर स्प्लेंडर नहीं तो बजाज की पल्सर है, लेकिन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं होते। थर्ड वन इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। दिस इज द सेम एज इन परफेक्ट कंपटीशन, कि फर्म कैन एंटर एंड कैन एग्जिट। दोनों काम कर सकती हैं। अगर एंट्री चाहे तो एंट्री भी कर सकती है, कोई पाबंदी नहीं है। एग्जिट करना चाहे एग्जिट कर सकती है, लेकिन इतना फ्री नहीं है एंट्री और एग्जिट जितना कि परफेक्ट कंपटीशन में था। है, एंट्री कर सकती है, एग्जिट कर सकती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम। तो एंटर अगर फर्म करती है तो किस लिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट भी कैसा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल प्रॉफिट। कि हमें लगता है कि बजाज है वो बाइक बनाकर अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो क्या करेंगे, हम भी अजाज नाम से एक नई फर्म बनाकर और बाइक स्टार्ट कर देते हैं। तो जो प्रॉफिट है बजाज का, अब नॉर्मल प्रॉफिट, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर तीसरी फर्म भी आ जाएगी सजाज। तो जो अब नॉर्मल प्रॉफिट है दैट कम्स टू 0।
और तब तक हमारी नई फर्म्स आती रहेंगी। तब तक फर्म्स को लगता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो अब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। और इसके अपोजिट में अगर फर्म को लॉस होता है तो जो सबसे पहले इनएफिशिएंट वो मार्केट को एग्जिट कर जाएगी। क्यों? सबसे ज्यादा लॉस उसी को होंगे जिसके पास ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इनएफिशिएंट सोर्सेज हैं। तो जो सबसे मोस्ट इनएफिशिएंट फर्म होगी, जैसे ही मार्केट में लॉस स्टार्ट होते हैं वो एग्जिट कर जाएगी। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा कि जब तक लॉस बिकम्स जीरो, कि लॉस अब इस कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा और जो फर्म रह गई वो अपना मार्केट में ऐसे ही काम करती रहेंगे। तो फ्री एंट्री और एग्जिट है, लेकिन इतना इजी नहीं है जैसा परफेक्ट कंपटीशन में है, लेकिन एंट्री और एग्जिट कर सकती हैं। तो इसलिए अगर हम देखें तो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो फर्म्स को इसके अंदर नहीं होता। अब है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट हमने दोनों मार्केट की हुई है, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली कंपटीशन में। तो सबसे पहले सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? टू इंक्रीज सेल। सेल को बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड की जाती है उसको हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। सेलिंग कॉस्ट में सबसे पहले या इंपॉर्टेंट है एड। जो एडवर्टाइजमेंट हैं, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, कोई भी हमारा सोर्स हो, न्यूज़पेपर्स हैं, तो जो एड हैं, अगर आप इस चीज में देखो तो अगर, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो अब हमारी करंट मार्केट है वो हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो आप अब 1 मिनट के लिए टीवी को ऑन कर लो, अगर ज्यादा नहीं तो 80% आपने चैनल चेंज किया है उनके ऊपर एड मिलेंगी, चाहे वो टूथपेस्ट की मिले, चाहे बाइक की मिले, चाहे गाड़ी की मिले, चाहे किसी भी चीज की मिले, लेकिन उन पर एड मिलती। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके अंदर सारी फर्में बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती हैं। तो अगर हम तीनों मार्केट की बात करें, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सबसे ज्यादा खर्चा एड पर होता है या सेलिंग कॉस्ट होती है सबसे ज्यादा। जो मोनोपोली कंपटीशन है उसमें अगर फर्म को सिर्फ नया प्रोडक्ट है तो उसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि मैंने अब ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, फर्म सिर्फ एक बार मार्केट में बताएगी, इतना हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में होती ही नहीं, क्योंकि सबके आइडेंटिकल हैं, ए बी सी डी जेड सभी के पास सेम चीज मिलेगी। तो अगर हम कंपैरेटिवली बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा सेलिंग कॉस्ट हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है। फिफ्थ है प्राइस मेकर। ये खुद प्राइस फिक्स करती हैं फर्म्स, इसमें फर्म प्राइस मेकर है। लेकिन वही चीज विद कांस्टेंट,
पाबंदी है उसके ऊपर, प्राइस तो फिक्स कर सकती है, पाबंदी क्या है, डिमांड का। डीडी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर देगी फर्म तो उसकी सेल नहीं होगी, और अगर वो प्राइस कम कर देगी तो उसकी सेल बढ़ जाएगी, या फर्म ज्यादा सेल करना चाहती है तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा। तो प्राइस मेकर है लेकिन विद कांस्टेंट है, उसके ऊपर डिमांड करो का एक पाबंदी है कि आप इसके ज्यादा प्राइस फिक्स नहीं कर सकते, और अगर आपको ज्यादा सेल करनी है तो आपको प्राइस डाउन करना ही पड़ेगा। प्राइस खुद बनाती हैं फर्म्स। नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन, 20% एक्स्ट्रा। कोई भी फर्म प्राइस को राइज भी जल्दी से नहीं करती। क्यों नहीं करती कि अगर ए फर्म ने प्राइस राइज कर दिया तो जो इसके कंज्यूमर हैं वो यहां से इधर चले जाएंगे दूसरी फर्मों के पास, इसकी सेल कम हो सकती है। और प्राइस कम क्यों नहीं करेगी फर्म कि अगर इसने प्राइस कम किया और दूसरी फर्म ने भी प्राइस कम कर दिया तो फिर क्या होगा, प्राइस भी कम कर रही है किसके लिए कि मेरे को प्रॉफिट होगा, लेकिन इसके साथ इन्होंने प्राइस, और जो फर्म थी सेम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी उन्होंने भी प्राइस डाउन कर दिया, तो प्राइस डाउन करने से इसको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें प्राइस वार नहीं होता, प्राइस का झगड़ा नहीं है कि मैंने बढ़ा दिया उसने बढ़ा दिया, इसने कम कर दिया उसने कम कर दिया, नहीं। क्या है, ज्यादातर नॉन प्राइस कंपटीशन है, वही बाय वन गेट वन। प्राइस को छोड़कर उसके साथ कुछ फ्री चीज या एक्स्ट्रा क्वांटिटी देकर कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन में अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए। तो आज हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स किए हैं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।